Morning, student. Welcome back to online class, student of class 7. Now we are going to start chapter number 13 and the rest of topic. From that, the first is the hot desert and Sahara. Student, we have already talked about that how much we have to face many difficulties in hot desert and why the hot desert is a very difficult for not only the humans also the animal. मनुष्य के लिए नहीं और सिर्फ जानवरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है यह एक तरह से कह सकते हैं कि ख़तरनाक है यहाँ जीना और अपने आप को सरवाइव कर पाना। बट इन स्पाइट ऑफ दिस वो सरवाइव तो करना तो पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा। उसमें से एक टॉपिक है हमारा द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा का जो हॉट डेजर्ट आप देख सकते हैं यहाँ एक गया हुआ है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर। देख रहे हैं ना, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा भारत से भी होकर के गुजरा हुआ है, जो लगभग 7 राज्यों से होकर के हमारा गुजरा हुआ है। समझने वाली बात यह है कि द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। जो सहारा डेजर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा, इतना बड़ा है कि पूरे विश्व इंटायर वर्ल्ड की बात करें तो इंटायर वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट है। हमारे यहाँ भी है डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट हमारे यहाँ दो टाइप का डेजर्ट, एक हॉट है और एक कहते हैं एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट, जिसमें आप जानते हैं कि लेह लद्दाख को डेजर्ट कहा जाता है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। साथ में जो राजस्थान में है वो हॉट डेजर्ट के नाम से जो है वह जाना जाता है। तो सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका का है वो विश्व का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वह डेजर्ट मरुस्थल जो है वह माना जाता है। एंड द सहारा डेजर्ट टच्ड द 11 कंट्रीज। 11 कंट्रीज़ को जो है वो टच करता है। उसमें से कौन कौन है? एक है अल्जीरिया, दूसरा है चड, दूसरा है माली, फोर इजिप्ट, फिर से मचुनिया, फिर मोरक्को, फिर नाइगर, आफ्टर दैट सूडान, फिर से लीबिया, तंजानिया और वेस्टर्न सहारा। ये जो 11th कंट्रीज़ है उनको यह सहारा डेजर्ट क्या करती है? टच करती है। बिसाइड ऑफ दिस, इसके अलावा जो है वह देखेंगे हम तो पाएंगे कि बिसाइड ऑफ दिस द वास्ट स्ट्रेचेज सैंड and the Sahara Desert in covered with the grappel plains and elevated plateau with a bare rocky surfaces। तो जैसे हम देखते हैं कि प्लेन्स में भी जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, यहाँ भी वैसे ही जो है वो माउंटेन्स पाई जाती हैं। और ये वास्ट स्ट्रेचेस जो एरियाज़ है उसमें अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि सहारा जो डेज़र्ट इतना बड़ा है, इसका इतना बड़ा व्यापक रूप है कि इसे 11 कंट्रियों के बीच में जो है एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि डेज़र्ट इतना बड़ा एरिया है कि इससे सभी 11 कंट्रीज़ भी जो है वो प्रभावित होती हैं। इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होंगे? तो क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें तो द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज़ स्कोरिंग हॉट एंड प्रेस्ड डेज। क्योंकि हमने इससे पहले आपको बात किया था कि डेजर्ट एक ऐसा सॉइल होता है वेयर द टेक्सचर्स आर वेरी थिक, काफ़ी ज़्यादा जो है मोटे उसके टेक्सचर्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो इंस्टेंटली जो है वो गर्म भी हो जाता है और इंस्टेंटली ठंडा भी हो जाता है। यानी कि जो दिन में जो गर्मी होती है ठीक इसका अपोजिट जो है वो नाइट में वो हो जाता है ना। अनबिलीवली द हॉट व्हेन द टेम्परेचर मे बी ए श्योर ऑफ हाई 50 डिग्री सेल्सियस, अपने यहाँ 48-49 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड द नाइट में बी ए फ्रीजिंग कोल्ड एंड टेम्परेचर नियरिंग द 0 डिग्री, लेकिन अपने यहाँ इतना 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता। लगभग हम लोग 7 या 8 डिग्री टेम्परेचर में काम चलाए हैं। जनवरी के महीने में आप लोगों ने देखा था 10 दिन के लिए ऐसी टेम्परेचर कंटिन्यू थी, इसके लिए आपके स्कूल्स भी बंद हुए थे। Now it has a short rainy season and the sky is cloudless and clear and the moisture evaporate faster than the accumulates। तो रेनी सीजन बड़ा ही शॉर्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ
नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन यहाँ होते नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वह होती हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तभी तो बारिश होंगी, अगर पेड़ पौधे होंगे ही नहीं तो बारिश कैसे होगी? होना संभव है? बिल्कुल भी होना संभव नहीं है। चलिए बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम लोगों ने बात किया था। फ्लोरा एंड फौना, द टर्म फ्लोरा एंड फौना मीन्स एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज दोनों होता है। देखिए, द वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड द कैक्टस, डेट पाम एंड अकीका। जो वेजिटेशन वहाँ पे सहारा डेजर्ट में पाया जाता है, यानी कि जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो आप कह सकते हैं कैक्टस के रूप में, डेट पाम्स के रूप में और अकीका के रूप में पाए जाते हैं। इन सम प्लेसेस ओएसिस द ग्रीन आइसलैंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अब देखिए ओएसिस होता क्या। देखिए मरुस्थल में ऐसा नहीं कि कहीं आपको पानी मिलेगा ही नहीं। एक्चुअली कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ कुछ पेड़ पौधे वगैरह मिलते हैं और उसकी वजह से हरा भरा रहता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं ओएसिस, है ना, उसको ओएसिस कहा जाता है। अगर बात किया जाए जानवर में तो वहाँ कैमल मिलेगा, जैकाल मिलेगा, स्कॉर्पियन बिच्छू मिलेगा एंड मेनी वेराइटीज ऑफ स्नैक्स, जिसमें रेडल स्नैक्स भी एक है, एंड लिजार्ड आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पेशल लिविंग देयर, जो वहाँ पे रहते हैं। तो स्टूडेंट, दो टॉपिक आई थिंक इट इज़ इनफ, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बना लेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।